नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक जो उर्मिला के बारे में वेद ने तू भी भली बनी, तो यहां तक हमने इसकी भावार्थ, इसकी व्याख्या देख ली है। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। मैं लय के लिए, तरंग के लिए एक बार पुनः उसको पढ़ देता हूं। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं में शाल हृदय में, ओ प्रिय विशक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्रगम्ब सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जय। अब आगे देखिए। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। यानी हे वेद ने, वास्तव में तेरी ही वह छाती है जो जिसमें सब कुछ, जो प्रिय की जो स्मृतियां हैं वो उसमें समाहित हो जाती है। यानी वेद ने तू नहीं होगी तो प्रियतम की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि सब कुछ प्रियतम की स्मृति है, और उस सब को पैदा करने वाली, उस सब को तीव्र करने वाली, उसको जगाने वाली, अपनी अनुभूति कराने वाली तो तेरी छाती है। तेरी है छाती सचमुच उपमोचित स्तनी, अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। और हे वेद ने, तूने तो, तुम्हारा तो ऐसा है कि तू तो वियोग की समाधि के रूप में आती है। यानी जब वियोग होगा, विरह होगा, तो एकदम समाधिस्थ तूने उसी प्रियतम के प्रति ध्यान लगा दिया। जिसका वियोग, जिसका विरह होगा, उसी के प्रति तुम मेरे को समाधिस्थ अवस्था में पहुंचा रही हो। अनोखी, तुम अद्भुत हो, तू क्या ठीक ठनी। देखो तू तो मेरे साथ कैसे ठीक रूप में ऐसे आ गई हो, ठन गई। तूने पता नहीं कैसा वियोग का और रूप धारण करके ऐसा मेरे साथ ठाना है। अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खींची तनी। और देख, तेरी ही तो ये करामाते हैं कि मैं अपने खुद को देखती हूं, मेरे प्रियतम को देखती हूं। वेद ने तू नहीं होती तो मैं स्वयं अपने को नहीं पहचान पाती, मेरे प्रियतम की अनुभूति को तीव्र नहीं कर पाती। और जगती को देखूं खींची तनी, और मैं इस जगत को जिस रूप में देख रही हूं, मेरे भीतर से जगत को देखने का जो नया नजरिया मिला है, मुझे जगत की वेदना पीड़ा को समझने का जो अवसर मिला है, जगत की स्थितियों को जानने का जो तूने मेरे अंदर भाव पैदा किया है, वो मैं नहीं जान पाती। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, तू तो वो वियोग समाधि है, अद्भुत अनोखी है। तूने तो पता नहीं मेरे साथ कैसा कैसा ठीक ठाक किया है, ठान रखा है। मन अपने को, मैं तो तेरे ही कारण खुद को, मेरे प्रियतम को और इस जगत को देखूं खींची तनी, खींच करके, तन करके इस जगत को देखती। यानी मैं झुकने वाली नहीं हूं वेदना, तूने मुझे वो आभास और अनुभूति करवाई है कि मैं एकदम अपने स्वयं को, प्रियतम को और संपूर्ण जगत को खींची तनी अडिग होकर के देख रही हूं, उसकी अनुभूतियों को जान रही हूं। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। और हे वेदने, तेरे ही कारण, तेरे ही होने से मैंने अपने मन को जाना है। यानी मन का मानिक जो मोती है वो तो तुझ में मुझे मिला है। ये वेदने, अगर तू नहीं होती तो मेरे मन का मानिक जो है, मोती है, वो मेरे भीतर होते भी मैं नहीं जान पाता। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। एक तरफ देखने में तो तू पत्थर की खान लगती है, लेकिन तुझमें मन जैसा मोती। यानी तेरी अनुभूति, तेरा आभास एक तरह से दुखदाई निरस भाव है। तू एकदम निरसता का प्रतीक बन करके आती है, अभाव का रूप लेकर के आती है। लेकिन मैंने तो तुझ में ही, यानी तुम्हारी उस जड़ता में, तुम्हारी उस निरसता में, जैसे पत्थर की खान में से मोती निकलता है, वैसे ही तू उसमें से निकल करके आए। मेरा मन तुझ में से निकल के आया। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। और उर्मिला ने साफ कह दिया, वेदने, मैं तुझसे भागने वाली नहीं हूं। तूने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने तुझे पकड़ा है, समझ ले। यानी अर्थ अब अनुभूतियों में बदल गया है। तो यह मत समझना कि तू मुझ में आ गई है।
हो ये गया कि मैंने तुझे पकड़ लिया है, क्योंकि तुझको वेदना, तुझको जब पकड़ूंगी तभी मुझे प्रियतम की अनुभूति होगी, प्रियतम के प्रति मेरा प्रेम तीव्र होगा, मेरे भीतर का जो ग्रह है वो मुझे प्रियतम के प्रति सजग रखता रहेगा। इसीलिए अब ये मत समझना कि तू मेरे अंदर आ गई है, मैंने तुझे पकड़ लिया, तुझे तभी छोड़ू जब सजनी है मेरी सजनी। देखिए वेदना को कितना प्रिय शब्द दिया, तुम तो मेरी सजनी हो, सखी हो, प्रिय हो, क्योंकि अब तुम ही हो जो मेरे साथ हो, और कोई नहीं है मेरे साथ, मेरा प्रियतम मुझसे दूर है। तो ऐसे में मेरे लिए कोई प्रिय बना तो वेदना तू बनी, इसलिए तुम अब मेरी सहेली बन गई हो, सजनी बन गई हो, प्रिय बन गई हो, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी। हे वेदने अब तो मैं तुझे तभी छोड़ूंगी पाऊं प्राण धनी, जब मेरे प्राणों का स्वामी मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएंगे तभी मैं तुझे छोड़ूंगी। भावार्थ क्या निकला? उर्मिला ने कहा वेदने, मेरी वेदना अब कभी जाने वाली नहीं है, मेरी वेदना उस दिन जाएगी जिस दिन मेरा प्रियतम मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वेदना मैं तुझसे दूर क्यों भागूं, तुझसे मैं आगे आगे क्यों भागूं, तुझे मैं क्यों दुत्कारूं, तुझे मैं क्यों फटकारूं, क्यों मैं रहूं? इसलिए मैंने तो तुझे अपनी प्रिय सखी बना लिया है, और इसलिए अब तुम मेरे साथ रहो, और तुझे अगर मुझसे छुड़ाना है तो तुम मेरा प्रियतम मुझे मिलाओ। इसलिए कहा कि अब मैं तुझे उसी दिन छोड़ूंगी जिस दिन मेरा प्रियतम मुझे मिल जाएगा। और वेदने तू भी भली बनी, और साफ लय में उर्मिला ने कह दिया वेदना मेरे लिए तो तू ही एक है जो भली बन करके आई है, क्योंकि तेरे ही आने से मेरी प्रियतम की जो स्मृति है, प्रियतम के प्रति मेरा जो प्रेम है वो और अधिक तीव्र होता जाता है। इसलिए वेदना अब ये समझ ले मैंने तुझे पकड़ लिया है, तुझे जकड़ लिया है, तुम मेरे पास हो। इसलिए हे प्रिया अगर तुझे छुड़ाना है तो अब पाऊं प्राण धनी, जिस दिन मेरा प्रियतम मेरा स्वामी मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो सुन ले वेदने तू मेरे लिए भली बनी। यह हुआ उर्मिला का जो प्रसंग है। साकेत के नवम सर्ग में जो उर्मिला की जो स्थिति है अपने पाठ्यक्रम में यही लगता है, इसको अच्छे से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।